हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ठीक है, इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight। ठीक है, एट what टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। एंड नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले सुन लीजिए क्या है कि जो टेम्परेचर है वो आफ्टरनून यानी कि 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है, अबव होता है जीरो से ऊपर। ठीक है, तो इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो इसके डिक्रीज होने का और इसके डिक्रीज होने का जो सिस्टम है वो क्या है, पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस, पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टाइम पूछ रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस जीरो से नीचे जब ये 8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो उस समय कितना टाइम हो रहा होगा, ये पूछ रहा है। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट का मतलब रात्रि के 12 बजे इसका टेम्परेचर क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट किया है एट 12 नून यानी कि दोपहर का जो 12 बजे टाइम होता है और उसको हम पीएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर उस समय का है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक स्केल मान लिया है, एक पैमाना मान लिया है, क्योंकि 1 आवर में -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है ये हमने दो का अंतर कर लिया है। ठीक है, और ये बीच को हमने एक यूनिट मान लिया है क्योंकि 1 आवर पे डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 12 PM है। ठीक है, 12 PM है, यही तो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 PM पे यानी कि नून 12 लिखा हुआ है तो 12 PM हुआ, और 12 PM पे प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो प्लस का होगा। जीरो से हमने प्लस के ये ऊपर कर लिए हैं और जीरो से नीचे हमने ये माइनस के कर लिए हैं, नंबर लाइन के द्वारा लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो 1 आवर पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, और -2 डिग्री, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर एक घंटे में। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 8, फिर प्लस का 10, फिर प्लस का 8, फिर प्लस का 6, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 2। ठीक है, इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया है। अब देखिए 1 आवर पे चेंजिंग है तो यहाँ पे 1 PM होगा, 1 PM, और 1 PM पे कितना, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 PM, 2 PM पे कितना, 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर ऐसे 3 PM पे 4 डिग्री सेल्सियस, 4 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस, 5 PM पे 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए माइनस में आ रहे हैं हम, तो ये 6 PM पे -2 डिग्री सेल्सियस होगा, 7 PM पे -6 डिग्री सेल्सियस होगा, 7 PM पे -4 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 8 PM पे -6 डिग्री सेल्सियस, फिर 9 PM पे -8 डिग्री सेल्सियस। यही तो पूछ रहा था, पूछ तो यही रहा था कि -8 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि जीरो के नीचे 8 डिग्री सेल्सियस पे टाइम क्या होगा। ठीक है, तो 9 PM होगा, ये यहीं से आंसर आपको मिल गया। 9 PM पे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो पहला आप आंसर यहीं से नोट भी कर देंगे, लिखेंगे एट 9 PM
टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस below 0। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब देखिए इसी से हम दूसरा भी कर लेते हैं। आप नंबर लाइन से करना चाहें तो नंबर लाइन से करें। ठीक है, नंबर लाइन से भी देखिए हम सेकंड वाला पार्ट नंबर लाइन से पहले करेंगे। ठीक है, पहले नंबर लाइन से करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि ऐसे ही यही प्रोसेस अगर मैं नीचे लगातार चलता जाऊं तो मिडनाइट पे ये पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए 9 PM पे -8 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे में यहाँ पे 10 PM लिख दे रहा हूँ, 10 PM, और यहाँ पे 11 PM, और यहाँ पे 12 PM। अब समझिएगा इस बात को, मैंने तो ये तो ज़्यादा बना लिया था। ठीक है, लेकिन 12 PM का मतलब ही तो मिडनाइट है, यहीं पे तो मिडनाइट है, मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट जो है वो 12 PM पे ही तो हो जा रही है। तो 12 PM पे ही कितना डिग्री सेल्सियस है, ये निकल के आ गया भाई -14 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, और ये आपका सेकंड आंसर हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। बट इसको लिखना कैसे है वो हम कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे -14 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर जो ऊपर दे रखा है, टेम्परेचर at 12 noon इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस, यही तो है। ठीक है, इसके बाद ये चेंज होता है भाई, क्या होता है, ये चेंज होता है। तो चेंज इन 1 आवर में चेंज होता है, एक घंटे पे चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। कितना चेंज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। कितना, 2 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है। आप समझ में ये ध्यान से देखना है कि 2 डिग्री जो सेल्सियस है ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग में जब चेंजिंग होगी तो हम -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो चेंज इन 1 आवर -2 डिग्री सेल्सियस, तो हम चेंज इन 12 आवर का निकाल लेंगे, 12 आवर का निकाल लेंगे। कितना, तो 12 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये चेंजिंग हो रही है। नाउ अब देखिए जब ये चेंजिंग हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा भाई, नाउ टेम्परेचर एट मिडनाइट का ही तो पूछ रहा है, मिडनाइट का ही तो पूछ रहा है, जो कि आपने नंबर लाइन के द्वारा निकाला भी है। कितना, -14 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कैसे लिखेंगे, अब देखिए ऊपर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, इसमें मैं क्या करूँगा, -24 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दूँगा। तो -10 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस का ये माइनस होगा 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस से मिडनाइट का टेम्परेचर हो जाएगा। बस हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको चाहे आप नंबर लाइन के द्वारा ऐसे कर लेंगे और चाहे ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।